धनबाद जिले का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान IIT-ISM को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अतुल नाम के छात्र को एडमिशन संस्थान में दो। उत्तर प्रदेश का छात्र अतुल प्रवेश परीक्षा पास कर लिया था, लेकिन पैसे के अभाव में उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। छात्र समय पर पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाया, जिसके कारण एडमिशन नहीं हो सका था। अतुल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने छात्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए IIT-ISM को छात्र को उसी सत्र में सभी सुविधाओं के साथ एडमिशन लेने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लड़के को IIT धनबाद में दाखिले का आदेश दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के टोटेरा गांव के रहने वाला 18 साल का अतुल को IIT धनबाद की सीट आवंटित हुई थी। गरीबी के चलते वो 24 जून की शाम 5 बजे की समय सीमा के अंदर 1750 रुपए की रकम का इंतजाम नहीं कर पाया था। अतुल ने जब तक पैसे की व्यवस्था की, तब तक समय सीमा पूरी हो चुकी थी और पोर्टल बंद हो गया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JV पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा कर रहे थे। कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा, हमारा विचार है कि एक प्रतिभाशाली छात्र को बेसहारा नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि उसे IIT धनबाद में प्रवेश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि देरी हो जाने के बावजूद अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले छात्र अतुल कुमार को उसी बैच में दाखिला दिया जाए। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि इसकी वजह से किसी और छात्र को दिक्कत ना हो, इसलिए अतुल के लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जाए। कोर्ट के अनुसार वह हॉस्टल समेत सभी लाभों का हकदार होगा। वहीं IIT-ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने कहा कि संस्थान को उच्चतम न्यायालय के आदेश की कॉपी का इंतजार है। आदेश की कॉपी मिलते ही एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अतुल उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का छात्र है। अंतिम कुछ मिनटों में जोसा के पोर्टल फीस जमा करने के लिए लॉगिन किया था। शायद उसके पास कुछ आर्थिक अभाव था, जिस कारण वह समय से फीस नहीं भर पाया। चूँकि 5 बजे पोर्टल बंद हो जाती है और वह सीट किसी और को आवंटित हो जाती है, जिस कारण अतुल को सीट नहीं मिल पाई। अतुल कुमार ने IIT-ISM को ऑप्ट किया था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, बट जो हमें ज्ञात हुआ है कि बच्चे के पास कुछ पैसे की कमी थी, पैसे का अभाव था और लास्ट मिनट में वो पोर्टल में लॉगिन कर रहा था। बट जब पैसे उसकी पूरी हो गई, अभाव उसके पैसे उससे मिल गए, लेकिन उस समय वो पोर्टल तब तक क्लोज हो चुका था। पोर्टल क्लोजिंग का एक टाइम रहता है, एक लिमिट रहता है और ये सारा एडमिशन प्रक्रिया जोसा के थ्रू होती है, तो उसमें IIT-ISM का कोई रोल होता नहीं है। तो हमें जोसा से केवल जो है, जो लोगों ने कंप्लीट फी पे कर दिया है विदिन ड्यू डेट, जो लोग ISM को ऑप्ट किए और जिन्होंने सीट अपना रिजर्व करा लिया है, जोसा का फी पे कर दिया है, ऐसे लोगों का लिस्ट हमारे पास आता है। हम ऐसे लोगों की एडमिशन हम ले लेते हैं। तो इस अतुल का जोसा के तहत ही उनकी एडमिशन नहीं हुई, क्योंकि उसने टाइम पे फी नहीं पे कर पाया था। तो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत हमें डायरेक्ट किया गया है कि हम उस बच्चे का एडमिशन लेंगे और जिस सत्र के लिए वो क्वालिफाई किया है, उसी सत्र में उसका एडमिशन हमें लेना है। तो हम इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर की प्रतिलिपि का, और प्रतिलिपि के आते ही जोसा से हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी और हम बच्चे को एडमिशन ले लेंगे IIT-ISM में। अभी छात्र का संस्थान से कोई अभी बात नहीं हुई है। छात्र ने संस्थान पर अप्रोच नहीं किया है। जैसे छात्र संस्थान पर अप्रोच करता है और जैसे ही हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि आ जाती है और जोसा से हमें जो इंस्ट्रक्शन, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन आ जाती है, हम तुरंत एक्शन ले लेंगे उसमें। कौन से ईयर के लिए? इसी करेंट ईयर के लिए बच्चे का, करेंट ईयर में ही, करेंट सेमेस्टर में ही बच्चे की एडमिशन होगी और जो एकेडमिक मेकअप करने की जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी प्रक्रिया हम पूरा करेंगे। मीडिया के थ्रू मिला है, उसमें बोला गया है कि बच्चे की जो है, जिस सत्र में बच्चा क्वालिफाई किया है उसी सत्र में बच्चे का एडमिशन होना है, सो दैट बच्चे को उसका एडवांटेज मिलेगा।